स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ बॉडमास रूल। बॉडमास रूल यूज़ किया जाता है जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ हों। ये मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीपल ऑपरेशन में जहाँ पे पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनमें से कोई भी मल्टीपल ऑपरेशन 2 या 3 या सारे ही ऑपरेशंस यूज़ किए जा रहे हो, वहाँ पे हम बॉडमास यूज़ करते हैं। बॉडमास में बी है फॉर ब्रैकेट, ओ ऑर्डर या हम इसको ओपन भी कहते हैं कि ब्रैकेट ओपन करना है, या ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं इसमें, स्क्वायर, क्यूब्स या पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। डी डिवाइड है, एम मल्टीप्लाई, देन ए एडिशन एंड देन एस सब्ट्रैक्शन। अब बॉडमास क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि जब भी मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस ली जाती है कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस यूज़ की जाती है जो बॉडमास है। हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 2 इंटू 4 + 5 - 2। अगर हम देखें यहाँ पे तो 4 और 5, 4 + 5 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो बाई द बॉडमास रूल हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा करेंगे, तो ये गलत हो सकता है। तो सोल्यूशन हमारे पास आएगा 2 इंटू, अब जब मैं 4 + 5 करूँगा तो 4 + 5 हो जाएगा 9 - 2। अब उसके बाद आता है, अगर आप देखें तो ब्रैकेट के बाद आता है डिवाइड, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं है, तो आप डिवाइड के बाद आएगा मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 9 और 2 हो जाएगा 9 × 2 = 18 - 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन साइन है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 16। और बिना रूल के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 4 + 5 - 2, तो कोई भी मिस्टेक हमसे हो सकती है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 और ये 2, अब आप इसको बिना रूल के, बिना किसी सीक्वेंस के करेंगे तो आप कोई भी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है कि हम इसी प्रॉपर सीक्वेंस के साथ इसको सॉल्व करें, और अदरवाइज डिफरेंट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 - 4। अब अगर आप देखें तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, मीन्स ये दो ऑपरेशन नहीं होंगे। आगे है डिवाइड तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किसको करेंगे, 6 और 2 को डिवाइड किया जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। 3 प्लस, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 3 - 4। अब डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, है नहीं मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो मैं सबसे पहले ऐड करूँगा। तो 3 + 3 इन दोनों को ऐड करूँगा, 3 + 3 हो जाता है 6 - 4, तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है जो आपको हर बार यूज़ करनी पड़ेगी, और वो बॉडमास के तरीके से, इस फॉर्मूले से आपको चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 25 + 14 डिवाइडेड बाय 5 - 2। अब ये 5 - 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो बाकी जो मेरा नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा। 25 + 14 डिवाइडेड बाई 5 - 3, ये 2 हो जाएगा। अब आगे है डिवाइड, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 14, बिकॉज डिवीजन का जो साइन है वो 14 और 2 के बीच में है, तो मैं इनको डिवाइड करूंगा। 25 एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस क्योंकि 25 के बाद प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 7। सो 25 + 7 इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 32। इस एग्जाम्पल में ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 टर्म्स थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है इसमें ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं। तो मुझे, जैसे हमने कहा था, ये हमें चेक करना होता है कि ब्रैकेट के अंदर कितने ऑपरेशंस हैं। तो हमें 1 बाई 1 ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास ही यूज़ करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने, हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन उसके बीच में भी जो रूल है वो फॉलो किया जाएगा।
तो रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट लिखूँगा, अब मेरे पास है 5 देन माइनस, अभी आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 3 जो हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास एक सिंगल नंबर आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 जो हमारे पास 3 आता है, और 3 माइनस 3 हो गया 0। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, इन एक्सप्रेशन में 3 तरह के ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट और तीसरा कर्ली ब्रैकेट। अभी आप देखेंगे जितने भी एक्सप्रेशंस आप देखते हो, अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट हैं तो ये डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 15 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 5। अगर आप देखें यहाँ पे तो सारे मैंने राउंड ब्रैकेट यूज़ किए हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि एक ही तरह के ब्रैकेट यूज़ किए जा रहे हैं। ब्रैकेट ये यहाँ से ओपन हो रहा है, इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट, क्लोजिंग ऑफ द ब्रैकेट। तो इस तरह से जब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर, तो इसके लिए क्या किया था, डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे 15 प्लस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगा, कर्ली ब्रैकेट ये ओपन हो गया, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस देन राउंड ब्रैकेट, और सबसे बाद में ये ब्रैकेट ओपन थे, अब ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आपने देखें, अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो डिफरेंट, ये ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट है, क्लोजिंग ऑफ द ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंड राउंड ब्रैकेट जो है यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इसमें आपको क्या है, अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि किस एक्सप्रेशन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है और सबसे अंदर है, उसको सॉल्व, वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। 15 प्लस 9 ये है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, देन 18 कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गया 4 प्लस, अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं और एक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तो 16 माइनस 5 11 हो जाएगा। तो जैसे ये 11 हो गया, हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंगल नंबर में कोई ब्रैकेट में लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं। नाउ दीज ऑल ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। अब सेकंड ऑपरेशन मेरे पास आएगा ये वाला 4 प्लस 11। अब 4 प्लस 11 को मैं सॉल्व करूँगा। अब आप देखते जा रहे हैं कि ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट 18 माइनस 4 प्लस 11 ये हो जाएगा 15, देन अब ये ब्रैकेट, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था यहाँ पे ख़त्म हो गया, बिकॉज अगर आप लिखें 15 तो इसको ब्रैकेट के बिना भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा। हमारे पास आंसर आ रहा है 15 प्लस, अब इन दोनों को हम जो ब्रैकेट के अंदर है, बिकॉज हम ब्रैकेट ओपन करते जा रहे हैं, इसको 18 माइनस 15 जो मेरे पास आएगा 3। नाउ 15 प्लस 3, बिकॉज दोनों नंबर ऐड होंगे, दैट इज 18। तो इस तरह से हम डिफरेंट ब्रैकेट्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट ब्रैकेट यूज़ करने का भी यही तरीका है, यही लॉजिक है कि ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन हो किस ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। तो ये इसका सोल्यूशन था। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है जिसमें 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है 12 प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो रहा है 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास सबसे छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर 2 ऑपरेशंस है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई से पहले डिवीज़न आता है, तो हम यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे 10 और 5 को, तो जो 10 और 2 को, 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है 5। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 36 माइनस ब्रैकेट ओपन देन प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। अब ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट था ओपन हो गया,
तो हमारे पास आ गया 12 प्लस 15। और अब इनको दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 12 प्लस 15 तो 27 हो गया। 36 माइनस 27 इज 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया जिसमें 2 ऑपरेशंस थी, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया और हम यहाँ तक पहुँच गए और ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया 9। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें 20 माइनस 3 माइनस, नाउ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 7 माइनस करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है 2 प्लस, देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो रहा है 4 माइनस 3। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है जिसमें एक ही ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। तो 4 माइनस 3 जो होता है 1, तो हमारे पास आगे आएगा यहाँ पे हो गया 2 प्लस 1। बाकी टर्म जो सेम रहेगी 20 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस 1, क्योंकि 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3, बिकॉज ये माइनस है बाहर, तो 7 माइनस 3 हमारे पास आ गया। बाकी टर्म सेम रहेगी। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3 जो 4 हो जाता है, तो हमारे पास टर्म आ जाएंगी ये 20 माइनस 3 माइनस 4। अब आप इसको जैसे मर्जी ऐड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ पहले 20 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एडिशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो 20 माइनस 3 जो हो जाएगा 17, और 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 जो मेरे पास आंसर आएगा वो है 13। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है जिसमें 18 माइनस, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 18 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 18 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 18 माइनस 18 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो गया माइनस 18, देन करली ब्रैकेट क्लोज हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो हमें देखना है यहाँ पे पर सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 18 माइनस 18 हो जाता है 0। तो ये हमारे पास आएगा 18 माइनस 18 0। अब 18 बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम रहेगी। सबसे पहले हमने इसी को सॉल्व किया तो ये हो गया 0। अब हमारे पास आया 18 माइनस 0 जो 18 ही होता है माइनस 18। तो अगले स्टेप पे हमारे पास आएगा ये सिर्फ ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारे पास आ गया 18 माइनस 18। अब इस करली ब्रैकेट में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 माइनस 18 दोबारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, देखो इसका जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया 0। तो 18 जो ये 18 माइनस देन स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस 0। अब 18 माइनस 0 तो सेम नंबर रहेगा नाउ विच इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18, और 18 माइनस 18 जो है इसका आंसर आता है 0। तो इसका आंसर है 0। तो ये कुछ सोल्यूशंस, कुछ एग्जांपल्स थे बॉड मास को लेके। थैंक यू।